अस्सलाम वालेकुम जी। रिजवाना तबस्सुम दुरानी एक बड़ी सख्त बात के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर। बड़ी तकलीफ़ में बैठी थी तो मैंने कहा आज क्यों ना एक व्लॉग इस पे भी बना लिया जाए। हुकूमत से भी सवाल है और अपनी आवाम से भी सवाल है कि ये बसंत खुशी है या इज्तिमाई बेहिसी है। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मुल्क में 3 दिन का त्यौहार मनाया जा रहा है जी। बसंत के नाम पर रंग रोशनी सजावट छुट्टियां होटल फुल टिकटें महंगी और दूसरी तरफ लाशें भूख अफलास कत्लो गारत और सिसकती इंसानियत। ये कैसी खुशी है? ये कौन सा त्यौहार है कि जिसकी डोर किसी की गर्दन काट देती है, किसी का बाप छीन लेती है, किसी का बेटा सड़क पर तड़पता छोड़ देती है। लाहौर में शहर सजाया जा रहा है, पूरा लाहौर। करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। 3 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। होटलों में रहने की जगह नहीं है। 3 गुना ज़्यादा टिकट पर रूम चार्जेस पर रूम नहीं मिल रहे। जहाज़ों की टिकटें आसमान को छू रही हैं। और इसी मुल्क में दूसरी तरफ किसी के पास रोटी नहीं, किसी के पास दवाई नहीं और किसी के पास सिवाय अपनों की लाशें उठाने के कुछ नहीं। इस्लामाबाद में कल आपने देखा कितना बड़ा सानिया हुआ। भूल गए सब उसमें कितने जवान बच्चे थे। 27 लाशें और 150 से ज़्यादा उस वहाँ पे ज़ख्मी। और इधर त्यौहार मनाया जा रहा है। इतनी बेहिसी हमारे मुल्क में, हमारे कौम में, हमारे लोगों में, हमारी हुकूमत में आ गई है। जिसका कोई बिछड़ता है चोट वहाँ पड़ती है। आप और हम क्या जाने। लेकिन कौम को गम सिखाने की बजाय हमने कौम को पतंग उड़ाने की छूट दे दी है। आओ जश्न मनाओ। क्या रियासतों का काम यही रह गया है? क्या आवाम को हकीकत से भगाकर रंगों में उलझाया जा रहा है? बसंत के फ़ायदे क्या हैं? ज़रा मुझे ये बताइए। क्या इससे हमारी मईशत मजबूत हो सकती है? क्या इससे गरीब का चूल्हा जल जाएगा? क्या इससे शहीद के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसके नुकसानात तो हर साल गिने जाते हैं। कितनी गर्दनें कटती हैं, कितनी मोटरसाइकिलें जलती हैं, कितने ख़ानदान तबाह होते हैं। और वो अमवात जो 3 दिन बाद आपको नज़र आएंगी, आप गिनेंगे जब त्यौहार ख़त्म हो जाएगा, जब गर्दनें कटेंगी और मीडिया किसी नए तमाशे में मसरूफ़ हो जाएगा। ये तफरीह नहीं, ये इज्तिमाई बेहिसी है। ये खुशी नहीं, ये कौम को सुलाने की कोशिश की जा रही है। कौम हमेशा की तरह बेवकूफ़ जाहिल, जिसे जिस तरफ दौड़ा दिया उधर दौड़ पड़े। जिस मुल्क में लोग फाकों से मर रहे हों, जहाँ माँ बच्चों को झूठ बोल के रात को सुलाती हो, जहाँ नौजवान बेरोज़गार हों, जहाँ अमन ख्वाब बन चुका हो, वहाँ बसंत मनाना एक त्यौहार नहीं, एक सवालिया निशान है। अगर आप गौर करें, अगर आप सोचें तो। मेरा फिर सवाल है हुकूमत से, क्या मैंने गलत कहा है? इतने हम बेहिस हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि दुख के दिनों में रंग उड़ाओ, कि लाशों के साए में मौसीकी बजाओ और रोटी ना हो तो भी जश्न मनाओ? ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमें किस तरफ लेके जा रहा है? बसंत के बाद जब डोरें उतारी जाएंगी, जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, जब सड़कें साफ हो जाएंगी,
तब जो कब्रें बढ़ेंगी उनका हिसाब कौन देगा। ये खुशी नहीं, ये कौम का इम्तिहान है। और अफसोस हम बार बार इस इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। हम सोचते ही नहीं, हम बेलगाम हो चुके हैं, हम अंधाधुन तकलीद कर रहे हैं, हम अपनी हर चीज़ दांव पर लगाकर बेवकूफ़ बने हुए हैं। खुदा के लिए आंखें खोलिए, खुदा के लिए सोचिए। करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो खर्च हुए हैं वो किसी गरीब को देके, किसी को घर, किसी का चूल्हा जला दें, किसी के बच्चे को पढ़ा दें, किसी का इलाज करा दें। ये हमारे 2 नौजवान अभी अभी अमानुल्लाह अरशद और अभी हमारे राजेश लियाकतपुरी गए हैं। वो क्यों चले गए? इतने बड़े शायर थे, दानिश्वर थे, अदीब थे, लिखारी थे, अपनी ज़बान के साथ इंसाफ करते थे, क्यों ख़त्म हो गए? इतने बड़े बड़े पर्चे अखबारों में आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े पर्चे फेसबुक पे लग रहे हैं उनके बारे में। क्या उस वक्त कोई नहीं था उनको देखने वाला, उनको पूछने वाला? वो क्यों मर रहे हैं? इसलिए कि हम बेहिस हो चुके हैं। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो मर रहा है उसको मरने दो। अपनी जो है कलगी ऊंची रखनी है सिर्फ खुदा के लिए। खुदा के लिए अपनी अपनी सतह पर खुद सोचिए। आपके लिए सवाल है ये। खुदा के लिए अपने गिरबान में झांकिए, देखिए हमारा मुल्क किस सतह को जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम। सुनिएगा और मुझे बताइएगा क्या मैंने गलत कहा है।